इस स्ट्रेटेजी वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इतने ही दिन होना चाहिए तभी आप इसको फॉलो कर पाएंगे। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन से फॉलो कर सकते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी का एग्जाम अब बहुत पास आ गया है तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पिछले 3 साल से यूट्यूब पर हूँ और बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए बना रहा हूँ और उसमें से बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस भी रही हैं और जिन भी बच्चों ने हमारी स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉलो करी हैं उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे। तो आज की वीडियो में जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में फुल मार्क्स आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, कुछ रिटन वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो सीधा स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं ना, उसमें से एक दिन को माइनस कर दीजिए और अब जितने दिन बचकर आते हैं इसमें हमारे ये चैप्टर होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 4 दिन है, एक माइनस कर दीजिए, इन 3 दिन में हम हमारा चैप्टर वाला पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो एक दिन हमने निकाला है ये सेकेंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट होता है ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर्स हैं, सेकेंड पार्ट में आ जाता है हमारा मैप हो गया, डेटा वर्क हो गया, रिवीजन करना हो गया, सैंपल पेपर हो गया। जितनी भी चीजें चैप्टर के अलावा बचती हैं वो हमारी सेकेंड पार्ट में आ जाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए हमें एक दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक दिन भी हमने यहाँ पर ज्यादा ले लिया है, ये चीजें बहुत कम टाइम में हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम एक दिन निकाल लेते हैं। तो हमने ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करा और दोनों पार्ट्स के लिए अलग दिन निकाले। पहले पार्ट के लिए जितने भी दिन है उनमें से एक दिन माइनस कर दिया, वो इसके लिए हो गया, और जो एक दिन बचा है वो हमारा सेकेंड पार्ट के लिए हो गया। अब आगे जो बता रहा हूं उसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम आपको लिखना है, लेकिन एक अलग स्टाइल में। सबसे पहले आप वो वाले चैप्टर के नाम लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं और वो अभी तक आपके नहीं हुए हैं। उसके बाद वो वाले चैप्टर लिखिए जो इजी हैं और अभी तक नहीं हुए हैं, और आखिर में लिखिए वो वाले चैप्टर जो आपके हो चुके हैं। मतलब डिफिकल्ट जो नहीं हुए, इजी जो नहीं हुए, और लास्ट में वो चैप्टर जो आपके हो चुके हैं जिसमें अब सिर्फ रिवीजन वगैरह की आपको जरूरत है, पूरा फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है मैंने लिस्ट में सबसे ऊपर डिफिकल्ट चैप्टर क्यों लिखवाए थे, तो सिंपल सा आंसर है कि डिफिकल्ट चीजें हम पहले करेंगे, क्योंकि आखिरी में हम पैनिक करने लग जाते हैं। तो आखिरी के लिए इजी चीजों को छोड़ते हैं, स्टार्टिंग में हम डिफिकल्ट करते हैं। ये लिस्ट आपने बना ली, अब गोल सेटिंग की बारी है कि एक दिन में हमें कितना करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। और याद रखिएगा रिमेनिंग डेज में से एक दिन हमें माइनस करना है, वो हमने एक्स्ट्रा निकाला हुआ है बाकी की चीजों के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे 9 चैप्टर बचे हुए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, और मेरे पास 4 दिन है। एक दिन मैं निकाल दूंगा, 3 दिन मेरे पास बचे हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3, मेरा आंसर आ गया 3। मतलब मैंने अपनी गोल सेटिंग कर ली है कि एक दिन में अगर मैं 3 चैप्टर करूंगा तो 3 दिन में मेरे 9 चैप्टर हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा दिन भी मेरे पास बचेगा। तो चैप्टर्स पर डे निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। फॉर्मूले को यूज करिए, जितने भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब हमें डेली का टारगेट मिल चुका है, लेकिन अब इसके बाद एक और बड़ा सवाल आता है। डेली का टारगेट तो हमने बना लिया, लेकिन इसको करना कैसे है? तो करने के भी 2 तरीके हैं। हमने लिस्ट बनाई थी चैप्टर्स की, तो जो भी चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे अभी तक नहीं हुए हैं उनके लिए अलग तरीका है। जो चैप्टर हम पहले कर चुके हैं जिनमें सिर्फ रिवीजन करना है उसका पूरा अलग तरीका है। तो अगर हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो हमारे अभी तक नहीं हुए हैं, तो वहां पर सिंपल 2 चीजें हमें करना है। सबसे पहले आपको करना है हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस। मैं सिर्फ अपनी वीडियोस की बात करता हूं, कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आप खुद का प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन प्रमोशन नहीं है। आर्चा दीदी जो आपके लिए ज्योग्राफी वीडियोस बनाती है, उनकी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2nd थी। चैनल पर जितने भी टीचर्स हैं वो सारे टॉपर्स हैं। हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि ह्यूमैनिटीज का सबसे अच्छा कंटेंट हम यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर पाए। तो जब हम हमारी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं तो प्रमोट तो हम उसको जरूर से करेंगे, क्योंकि हमें हमारी वीडियोस पर पूरा भरोसा है। तो अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते हैं तो उसमें चीजें हाईलाइट भी करी हुई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं और पूरी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करा गया है। तो अगर आप हमारी वीडियोस देख लेते हैं तो उसके बाद कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर बोलने की भी जरूरत नहीं है, फंसना पक्का है सीरीज। आप जाके कमेंट्स चेक कर सकते हैं, पिछली बार 90% प्लस क्वेश्चन हमारी फंसना पक्का है सीरीज से ज्योग्राफी में आए थे। तो इस साल भी हाई चांसेस है कि उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फंसना पक्का है सीरीज भी आपको करना है। आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस कर ली,
फंसना पक्का है सीरीज कर ली तो जो चैप्टर आपके अभी तक नहीं हुए थे वो पूरे हो जाएंगे, इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो वाले चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जिसमें सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। तो अगर इन चैप्टर में आप एनसीईआरटी की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख चुके हैं तो फिर से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप हमारे नोट्स फॉलो करेंगे। हैंड रिटन एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, बहुत ही प्यारे नोट्स है, सब कुछ कवर कराया गया है। तो नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक में डाल दूंगा जितनी भी चीजें बता रहा हूँ। तो सिर्फ नोट्स से आप रिवीजन कर लेंगे और इसके बाद इसमें भी आपको फंसना पक्का है सीरीज तो देखना ही है। तो इसमें हम ये करेंगे, नोट्स प्लस फंसना पक्का है, और वो चैप्टर भी हमारे पूरे हो जाएंगे। ये तरीका आता है दोनों तरीके की चीजों को करने का। जो चैप्टर नहीं हुए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्लस फंसना पक्का है, जो चैप्टर हो चुके हैं उसमें नोट्स प्लस फंसना पक्का है। बस इतना आपको करना है और आपके पूरे चैप्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें प्रो टिप्स की बात करना है और जो हमने एक एक्स्ट्रा दिन निकाला है उसकी हमें बात करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। पूरी वीडियो देखने के बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, फिर वो आपको समझ में आने लगेगा। उसको प्रिंट करवा लेना, अपनी दीवार में चिपका लेना, आपको बहुत आसानी होगी। सारे चैप्टर्स के नाम उसमें मैंने लिख दिए हैं और भी चीजें मैंने उसमें लिखी हैं, तो उससे आपको पूरा एक ट्रैक बना रहेगा भाई कि आपका कितना सिलेबस हो गया है, कितना बचा हुआ है। तो ये चीज बहुत अच्छे से देख लेना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओसवाई गुरुकुल ने ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए लॉन्च करी है सीबीएसई के पास्ट 10 ईयर्स की सॉल्व पेपर्स की बुक। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो 10 साल के जो सीबीएसई पेपर है वो आप देख पाएंगे बिल्कुल सॉल्व वे में। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये कंबाइंड बुक है, इसमें आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी देखने को मिलता है। 1000 पेज की बुक है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज वगैरह हो जाएंगे। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अब प्रो टिप्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्स्ट्रा डे जो हमने निकाला है उसकी भी बात करेंगे। पहली प्रो टिप निकल कर आती है कि आपके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है जहां पर मैंने आपको बताया है कि ज्योग्राफी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में भी डाल दूंगा। वो वीडियो आप देख लेना, उससे ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। सेकंड टिप निकल कर आती है, एक सेपरेट कॉपी आपको बनाना है। जब भी आप पढ़ाई करेंगे ना तो सेपरेट कॉपी में कोई भी ऐसी चीज आती है जो आप बाद में भूल सकते हैं या कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है, नेम्स आते हैं, डेटा रिलेटेड कुछ भी आता है, तो एकदम शॉर्ट में उस कॉपी में आपको लिखना है। जो एक दिन हमने बचाया है वो, और एग्जाम वाले दिन ये सेपरेट कॉपी जो हम बनाएंगे ये हमारी बहुत मदद करेगी क्योंकि इसको जल्दी जल्दी हम पढ़ पाएंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ भी ऐसा आता है जो आप बाद में भूल सकते हैं, तो एकदम शॉर्ट में उसको इस कॉपी में आपको लिखना है। इसके बाद डेटा की बात कर लेते हैं। तो डेटा में घबराना नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आपको पता होना चाहिए। तो जो भी डेटा आपको फंसना पक्का है सीरीज में देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन वीडियोस में जिसे हम इंपॉर्टेंट बता रहे होंगे, सिर्फ वो डेटा आपको अच्छे से करना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सोर्स बेस्ड की भी बात करते हैं, एनसीईआरटी से आता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस कर रहे हैं, फंसना पक्का है कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग से करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये आपका अपने आप हो जाएगा। अब रही बात सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर की प्रो टिप में याद रखिए, इसके लिए अलग से दिन निकालने की जरूरत नहीं है। दिन भर आपने जो गोल सेट करा है उसको आप करिए, रात में जो टाइम बचेगा उसमें हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टाइम मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो सिर्फ सैंपल पेपर हम रीड कर लेंगे। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है कि अगर सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लिंक हो रहे हैं लेकिन ये सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक वीडियो में मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये हो गई हमारी सारी प्रो टिप्स। अब बात कर लेते हैं भाई, जो हमने एक एक्स्ट्रा दिन निकाला है उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैप वर्क करना है। मैप वर्क हम आखिरी दिन ही में करेंगे, इससे पहले करने की जरूरत नहीं है। आखिरी में करते हैं, हमारी मेमोरी में रहता है वो, एग्जाम में सब बन जाता है। तो आखिरी दिन में मैप करेंगे, एग्जाम वाले दिन भी देख लेंगे। अब मैप कहाँ से करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैप पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, सारे मैप क्वेश्चन उसमें मैंने कवर करा दिए। एक वीडियो आप कर लेंगे, ज्योग्राफी में आपका मैप वर्क पूरा हो जाएगा। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। फिर डेटा वगैरह के लिए आपको क्या करना है, आपने सेपरेट कॉपी बनाई थी उसको आपको पढ़ना है। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिखी थी, डेटा वगैरह लिखा था, नेम्स लिखा था, जो आप भूल सकते थे वो भी उसमें आपने लिखा था। तो आखिरी दिन में आप सेपरेट कॉपी करेंगे। बाय चांस अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया है, वैसे तो अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी अगर बच गया है तो उसको भी आप आखिरी दिन में कर सकते हैं। ये आपको करना है। सैंपल पेपर आप रीड कर सकते हैं, टाइम मिले तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो एक दिन हमने एक्स्ट्रा निकाला है
वो हमारा मैप वर्क, रिवीजन और सिलेबस में अगर कुछ बच गया तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम रखेंगे। तो आखिरी दिन में सिर्फ यही आप करिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। बस इतना हमें करना और हमारा स्ट्रेटेजी बनकर रेडी हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ट्रस्ट मी, इससे शानदार स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। एंड स्क्रीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो डाल रहा हूँ, उसको देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।